गुजरात अधिवेशन के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। बलौदाबाजार से रायपुर और नगरनार से जगदलपुर तक न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस एक बार फिर सड़क की लड़ाई लड़ने जा रही है। दुर्ग में मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरने जा रही है। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात करने समय भी मांगा गया है। तो वहीं 18 अप्रैल से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पदयात्रा करते नजर आएंगे। इस दौरान जन समर्थन के साथ ही सरकार के खिलाफ पूरी कांग्रेस लामबंद होती हुई नजर आएगी। परसों माननीय राज्यपाल जी से इस घटना की रिपोर्ट को लेकर चर्चा करने के लिए समय मांग रहे हैं, जो कि माननीय नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस की दल जाएगा और राज्यपाल से चर्चा करेंगे। बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए फिर न्याय यात्रा शुरू करने का कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है और ये न्याय यात्रा 18 तारीख से शुरू करेगी कांग्रेस पार्टी। 21 तारीख को सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। दुर्ग में मासूम बच्ची से हुई दरिंदगी और हत्या मामला छत्तीसगढ़ में तूल पकड़ता जा रहा है। पहले कांग्रेस ने जांच समिति का गठन किया और अब सड़क पर उतरकर न्याय की लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही है। कांग्रेस की न्याय पथ यात्रा दुर्ग से 18 अप्रैल से शुरू होकर 21 अप्रैल को रायपुर पहुंचेगी, जहां मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस की सड़क की लड़ाई पर बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्याय दिलाने की बात कर रही है। कांग्रेस पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ तो न्याय कर ले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष टेबल पे बैठे हैं और संसद लोग सोफे में बैठे हैं, तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कांग्रेस पहले न्याय करे। और जहां तक अपराध की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, शांति का टापू रहेगा और जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। राजनीति में जब भी पदयात्रा होती है तो उसकी एक अलग छवि बनती है। बलौदाबाजार से रायपुर तक हुई पदयात्रा में कांग्रेस को जनता का भरपूर समर्थन मिला, तो वहीं अब दुर्ग में हुई घटना पर कांग्रेस एक बार फिर सड़क की लड़ाई लड़ने जा रही है। हालांकि इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की सड़क की लड़ाई में मासूम बच्ची को कितना न्याय मिल पाता है। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दुर्ग में मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के बाद कांग्रेस अब आक्रामक मोड पर आ चुकी है। सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस एक बार फिर न्याय पथ निकालने जा रही है और इसको लेकर सियासत शुरू हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस पदयात्रा निकालने जा रही है, न्याय दिलाने की बात कर रही है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी तंज कस रही है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या कांग्रेस न्याय दिला पाई है जो पदयात्रा निकाल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुद्दा कानून व्यवस्था का है। कानून व्यवस्था जिसको लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत होती आई है। अगर नजर डाले शायद सरकार पर तो करीब 15 महीने के इस कार्यकाल में सबसे ज्यादा अगर छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा गूंजा है विपक्ष की ओर से तो वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था ही रहा है, जिसका कारण भी है कि छत्तीसगढ़ में तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जो शायद पहले नहीं हुई हों। बलौदाबाजार में हिंसा हुई है, सूरजपुर, कवर्धा, तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिनको लेकर बार बार विपक्ष ने आवाज उठाई और एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गर्मा गई है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। दुर्ग की घटना पर क्यों गरमाई सियासत? पदयात्रा कर क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस? सड़क पर लड़ाई के क्या है मायने? इस लड़ाई में कितना जन समर्थन जुटा पाएगी कांग्रेस? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से रवि ग्वालानी जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रतिक्रिया रखने के लिए रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जल्द ही। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत रवि जी बिल्कुल निश्चित ही मैं आपसे करना चाहूंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो कानून व्यवस्था को लेकर तो हालांकि पहले भी आवाज उठी है और जिस तरह से दुर्ग की घटना आई है निश्चित ही दिल दहल चुका है उस घटना को देखकर
अब जन समर्थन आप जुटाने की बात कर रहे हो, पदयात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो न्याय की बात कहीं ना कहीं हो रही है उसको लेकर बीजेपी आप ही पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। क्या आपकी पार्टी में लोगों को न्याय मिल पा रहा है? देखिए खुशी जी, ये जो घटना हुई है हमारे प्रदेश में, अपहरण होता है, बलात्कार होता है और फिर हत्या होती है, तीन घटनाएं एक साथ हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस घटना को दूसरी पॉलिटिकल चीजों से कंपेयर कर रहे हैं। शर्म आ रही है मुझे कि वो किस बात को कहां ले जाकर के कंपेयर कर रहे हैं जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे आप बताइए, जब से हमारी वर्तमान विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, देखिए बलौदा बाजार में इतनी बड़ी आगजनी हो जाती है, कलेक्ट्रेट जला दिया जाता है, सरकार मौन है। कवर्धा में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, सरकार मौन है। सूरजपुर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, सरकार मौन है। अब दुर्ग में इतनी बड़ी घटना हो जा रही है, सरकार मौन है। और इधर से उधर पॉलिटिकल बयानबाजी किए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की बहू बेटियां, हमारे प्रदेश के बच्चे आज कब सुरक्षित होंगे? यहां पर पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है। गृह मंत्री जी जो है वो केंद्र के गृह मंत्री जी को खुश करने में लगे हुए हैं। आखिर करके हमारा प्रदेश, हमारे प्रदेश की जनता किसके भरोसे बैठी हुई है? और ये कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था पूरी इनकी कंट्रोल में है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अगर सब कुछ अच्छे से चल रहा है तो ये घटनाएं क्यों हो रही है? अपराधी बेखौफ क्यों है? 6 साल की मासूम बच्ची के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी, इतनी गंदी वारदात हो जा रही है और सरकार है कि मौन है, कुछ कह नहीं रही है, सिर्फ इधर उधर की बयानबाजी कर रहे हैं। इनको तो मिसाल कायम करनी चाहिए ऐसे अपराधियों के खिलाफ, इतना कड़ा काम करके, ऐसी चीज करके कि पूरे देश में एक मैसेज जाए कि अगर कोई इस तरह की कृत्य कर रहा है, इस तरह की गंदी हरकत कर रहा है तो उसका बहुत ही बुरा अंजाम होगा। लेकिन बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि इनके बड़े नेता जो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिसको पॉलिटिकल चीजों को लेकर के जा रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी ये चीजों से ध्यान हटाना क्यों चाहती है? क्या इनके गृह मंत्री का कंट्रोल खत्म हो चुका है? क्या पुलिस प्रशासन भगवान भरोसे चल रहा है? क्या ग्राउंड लेवल पर कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है? आखिर भारतीय जनता पार्टी मौन क्यों है? इनके नेता चुप क्यों हैं? घटना के ऊपर कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर इसी तरीके से हमारा प्रदेश चलता रहेगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक अलग दिशा में चीजें चली जाएंगी। तो केंद्र की सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर वर्तमान सरकार ठीक तरीके से नहीं चला पा रही है तो अपने हाथ में ले ले, राष्ट्रपति शासन लगा ले, कहीं ऐसी स्थिति ना बन जाए। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ रविंद्र जी। देखिए अक्सर ये देखा जाता है कि जब पर्सनल आपका मुद्दा होता है, आपकी पार्टी का मुद्दा होता है, अगर इंटरफेयर विपक्ष करता है तो आपकी ओर से ये कहा जाता है कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं बचा है। लेकिन ये मुद्दा है और ये बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था, जो कि मुझे लगता है कि लगभग जितना समय शायद सरकार को हो चुका है, सबसे ज्यादा अगर कोई सा मुद्दा छत्तीसगढ़ में गूंजा है, सियासत का विषय बना है, तो वो कानून व्यवस्था ही रहा है। और रहे भी क्यों ना, क्योंकि लगातार चीजें देख रहे हैं। बलौदा बाजार हो गया, उसके बाद कवर्धा, फिर सूरजपुर, और अब जो दुर्ग की घटना आई है। आखिर देखिए सवाल के जो जवाब है वो तो देना पड़ेगा, क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि मुझे रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अब सरकार आपकी है तो सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। बिल्कुल पूछिए सवाल। हाँ। और बिल्कुल जवाब भी देंगे। और सबसे बड़ी बात है, जितनी नीचता की ये घटना थी ना, उतनी ही राजनीति गंदी हो रही है, मुझे इस बात का अफसोस है। सबसे बड़ी बात है, अपराध घटित होते हैं तो उसके पीछे के मोटिव को समझना होगा। कोई चाहता है क्या इस तरह का अपराध हो जो 6 साल की मासूम के साथ हुआ है? क्या कांग्रेस के लोग चाहते हैं? क्या भाजपा के लोग चाहते हैं? या हम सब जो डिबेट कर रहे हैं वो चाहते हैं? अरे ये तो उस आदमी की मानसिकता है जिसके दिमाग में ये सब चल रहा था। कोई चाह रहा था क्या? और एक चीज बताइए, क्या कांग्रेस के लोग राजनीति करते हैं जी कि सरकार कुछ नहीं करी, 24 घंटे में आदमी गिरफ्तार हो गया, नशे में धूत आदमी, उसका चाचा गिरफ्तार हो गया, और कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। कड़ी से कड़ी मिलेगी भैया, जो कानून में होगा ना उसी के अनुसार सजा होगा। कि कल उसको फांसी में टांग दे, ऐसा नहीं हो सकता। उसने अपराध किया तो उस अपराध का ट्रायल भी होगा और उसको सजा भी मिलेगी। मैं कोई नया सिस्टम कर दूं क्या, 10 लोगों को बुलाओ, मारो इसको पत्थर से, ऐसा कुछ चाह रहे हो क्या रवि गौलानी जी आप? कानून अपना काम करेगा। उसने अपराध किया तो पकड़ाया भी। और रही बात
बार बार कानून व्यवस्था की बात करते हैं। कांग्रेस को इसमें राजनीति करने की जरूरत है क्या? कानून व्यवस्था की बात यदि कर रहे हैं ना, बलौदा बाजार की तो सर मानी चाहिए इनके। देवेंद्र यादव जेल से उसी मामले में छूट गया है। सूरजपुर में जो कांग्रेस का होता ना, इनका कार्यकर्ता, उसने मतलब उस महिला के साथ उस लड़की को मारा। ये कानून व्यवस्था की बात करेंगे? इनके लोग क्यों शामिल हो रहे हैं और हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे? कानून व्यवस्था की बात करो तो फिर मैं गिनाना नहीं चाहता क्या हुआ गुड़ियारी में, क्या हुआ दुर्ग में भरेगा। यदि गड़बड़ हो रही है कानून व्यवस्था, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कानून व्यवस्था ऐसा मतलब ये हो जाए कि हम चिंता करें। सबसे बड़ी बात है, हम नक्सल क्षेत्रों पे भी लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ शांति का टापू था, तो शांति की ओर अब एक्चुअल में बढ़ रहे हैं। कोई नहीं चाहता भाई नहीं, नक्सल को लेकर कर रहे हैं ना, नक्सल को लेकर मैं अलग से कह रहा हूं डिबेट ना होती है रविंद्र जी, लेकिन ऐसी स्थिति ना हो ना कि नक्सलवाद जो अशांति फैला रहा था छत्तीसगढ़ में, उसकी जगह अब कानून अपराधी ले ले उसकी जगह, तो ये तो नहीं चलेगा ना। नक्सलवाद पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अपराध एक अलग मुद्दा बन चुका है। नहीं, आपको लग रहा है? मैं बताऊं, नशे में जो गिरफ्तार ये थे, हमने बड़ी बड़ी अभी कार्रवाई की है, बड़ी बड़ी कार्रवाई। इनके समय तो क्या कहते हैं, यदि शीतला माता का जवारा जा रहा है, वहां गांजा लेके पूरे गाड़ी पे चला दिए, 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया प्रभावितों को और न पकड़ पाए। हम तो कर रहे हैं ना, नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस के समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये राजनीति करने क्यों बैठे? हम अपराध को नियंत्रित करने में भी लगे, हमारे जवान उधर भी लगे। मैं कहता हूँ इस तरह की घटना अपवादित रूप में भी होती है ना, वो बहुत शर्मसार करने वाली घटना होती है। ये लोगों की इस तरह की घटना, विशेष रूप से ना छोटे बच्चों के साथ कुछ करना, ये ना व्यक्ति विशेष के मानसिकता में उपजने वाला अपराध है। व्यक्ति विशेष के दिमाग में जो साइकिक टाइप के लोग रहते हैं ना, उन लोग करते हैं इस तरह घटनाओं को। हर बार इसको उदाहरण के तौर पर नहीं देखना चाहिए। मैं इसमें कहता हूँ कि उसके परिवार को न्याय मिले, इसके लिए कांग्रेस संघर्ष कर ले भाई, राजनीति ना करे। उस व्यक्ति को जो जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मनीष जी के पास लौटूंगी, रवि जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। ठीक है रवि जी। खुशी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अपराधी को पकड़ा जाएगा, ट्रायल होगा और आगे की उसकी फांसी की सारी चीजें आएंगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार मुझे प्रोसीजर क्यों बता रही है। सरकार का काम क्या है? सबसे पहले सरकार का काम, एक मिनट मुझे बोलने देंगे, शायद पीछे से आवाज आ रही है। आपने बोला पकड़ा जाएगा, मैंने कहा पकड़ा गया। सरकार का काम, प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। सरकार का काम रोक रहा हूं मैं आपको डिबेट के बीच में। सबसे पहले प्रदेश में ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे इस तरह की घटनाएं नहीं हो। रविंद्र जी 2 मिनट सुन लीजिए। आप जब बोल रहे थे मैं चुप था, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, बर्दाश्त करिए, विपक्ष को बोलने का मौका दीजिए। 2 मिनट आप चुप रहिए, 2 मिनट खुशी जी इनको बोलिए चुप रहे, तब मेरी बात आप पाएंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इस तरह की डिबेट का। ठीक है रवि जी। देखिए क्या है कि आज अगर इतनी बड़ी घटना हो जा रही है, एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसा कृत्य हो जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उस कृत्य के लिए सरकार को डिफेंड करना, सरकार को डिफेंड करते हुए पुरानी सरकारों के कमियों को गिनाना या पुरानी सरकार में ये हुआ या वो नहीं हुआ, ये कहना, इससे कुछ नहीं होता। आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वर्तमान में इनके गृह मंत्री बैठे हुए हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर इनको संभालना है ना, इनको ऐसा कंट्रोल रखना है पूरे प्रदेश में कि कोई भी अपराधी अपराध करने के पहले 100 बार सोचे कि अगर मैं अपराध करूंगा तो सरकार किस तरीके से जाए और मेरे को खदेड़ करके फेंक देगी। लेकिन हो क्या रहा है, अपराधी बेखौफ हो गए हैं और इस तरह का बेखौफ माहौल पूरे प्रदेश में बन गया है कि आप ये तो दुर्ग की घटना उठा लीजिए या रायपुर शहर को देखिए जो आज चाकूपुर हो गया है, कितनी छिनताई हो रही है। घर की माँ बहनें जो है वो निकलने में डर रही है, बहू बेटियों को निकलने में डर लग रहा है कि हम जाएंगे हमारे से चेन स्नैचिंग हो जाएगी, हमारे पर्स को छीन लिया जाएगा। कितनी घटनाएं प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हो रही है। तो ये क्यों है? क्योंकि सरकार का नियंत्रण पुलिस प्रशासन में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नियंत्रण कितना इसको लेकर जवाब दूंगी मैं। सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हमारी पार्टी पद यात्रा निकाल रही है। ठीक है, चले जवाब लूंगी, उसके पहले मनीष जी से प्रतिक्रिया। मनीष जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपके साथ भी अगर चर्चा कानून व्यवस्था को लेकर, मेरी चर्चा पहली बार हो रही होगी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा है, मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, जो हिंसाएं घटनाएं हुई है उसको लेकर चर्चा हुई थी, अब फिर से कानून व्यवस्था का मुद्दा एक बार फिर से गूंज रहा है। लेकिन नहीं लगता कि कानून व्यवस्था को लेकर राजनीति ज्यादा होती है।
पहले देखा गया था, कांग्रेस का कार्यकाल था, जब बीजेपी विपक्ष में थी, कहा जाता था कि अपराध गढ़ बना दिया, जनता ने मौका दिया, लेकिन तस्वीरें उतनी नहीं बदल पा रही है। जी हाँ, निश्चित रूप से देखिए, आप जो बात कर रही हैं मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ कि कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है उसे लेकर के पहले भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सरकार पर लगातार सवाल उठाती रही और इस बात को बड़ी प्रमुखता से और बड़ी आक्रामकता से रखते हुए, लेकिन कमोबेश वही स्थितियां आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि घटना होना और घटना होने के बाद आपने कार्रवाई करी, अपराधी गिरफ्तार हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने त्वरित कार्रवाई करी, अपराधी गिरफ्तार हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था का काम वो नहीं है कि घटना होने के बाद आप जो है उस पर कार्रवाई कर दे तो इससे अपने आप को आप ये समझ लें कि नहीं हमने बहुत अच्छा काम किया। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस प्रकार की घटना जो है वो घटित ही न हो, इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। लगातार जो कानून व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस यदि पूरे प्रदेश में मुद्दा बना रही है तो मुझे लगता है इस बात के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए बार बार सोचने की आवश्यकता है कि क्यों कानून व्यवस्था ही मुद्दा बन रहा है और इस मुद्दे पर सरकार बार बार कटघरे में खड़ी हो रही है। इस बात को समझना होगा। और सबसे बड़ी चीज, जैसे मैंने पहले भी कहा ना, कि अपराध घटित होना और उसके बाद कार्रवाई कर देना वो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार का, कानून व्यवस्था का, पुलिस प्रशासन का भय अपराधियों के मन में होना चाहिए। अपराधी अपराध को घटित करने के पहले 10 बार सोचे कि मैं यदि अपराध करने जाऊंगा तो उसके बाद मेरे साथ क्या होगा। तो इस बात को समझना होगा। और इस प्रकार की घटनाएं, विशेषकर जो इस प्रकार की घटनाएं होती है, इस घटना के लिए जो भी राजनीति, मुझे लगता है कांग्रेस यदि राजनीति कर रही है या भाजपा उसको राजनीतिक चश्मे से देख रही है तो दोनों के दृष्टिकोण से वो सही नहीं है। इस घटना के लिए मैं बोलता हूँ जितने जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रकार की घटना जो है वो घटित न हो, उसके पहले ही एक भय जो है प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का अपराधियों के मन में हो। इसको लेकर के कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई होने के बाद भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही, जैसा कि मैं रवींद्र जी कह रहे थे, निश्चित रूप से ये बात सत्य है कि जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं वो मानसिक रूप से उतने स्वस्थ नहीं होते। जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, छोटी बच्ची के साथ इस प्रकार की घटनाएं करते हैं, वो निश्चित रूप से मानसिक रूप से उतने स्वस्थ नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी इस प्रकार की घटनाएं न हो, इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। और अपराध होने के पहले अपराध को रोक लेना, ये सरकार की सफलता हो सकती है। निश्चित है, इसी को लेकर जवाब लूंगी। रविंद्र जी, देखिए, कानून व्यवस्था, लगातार बढ़ते अपराध, ये तो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या थी, बल्कि होगी अभी भी, लेकिन जो समस्या थी इसलिए जिक्र करूंगी क्योंकि अभी जो कांग्रेस विपक्ष में है, जितना अब कानून व्यवस्था के मुद्दे को वो उठा रही है, एक समय पर जब आप विपक्ष में थे आपने भी यही तस्वीरें साझा की थी, हुई थी ना जनता अपराधों को लेकर। तो सवाल वही है कि लॉ एंड ऑर्डर पे तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों खौफ नहीं हुए अपराधियों में, बेखौफ घूम रहे हैं। ठीक है, कार्रवाई की जा रही है मामले में, लेकिन उसके पहले की, और पहले की बात ये बलौदा बाजार में भी देखा गया था कि सतनामी समाज की ओर से ऐसा नहीं था कि अचानक हुई ये चीजें, पहले से थी हिंट, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे थे वहां भी। उसके बाद कवर्धा, सूरजपुर अधिकारी की जो स्थिति हुई थी वहां पर, वो तो हम सभी लोगों ने देखी है ना। मैं निश्चित रूप से कुछ चीजों का आपका समर्थन करता हूँ। हाँ। जब ऑर्गेनाइज क्राइम होगा तो वो हमारी फेलवर होती, मैं मानता हूँ। जैसे ये जो घटना है व्यक्ति विशेष का, आदमी है, उसकी मानसिकता का है, लेकिन बलौदा बाजार में जैसे हुआ एकदम व्यवस्थित हुआ। आप सूरजपुर में देखो एकदम व्यवस्थित हुआ, प्लानिंग से हुआ। आप उधर देखेंगे जहाँ पत्रकार चंद्राकर को मारा गया तो वो भी प्लानिंग से हुआ था। ये घटना निश्चित रूप से रुकनी चाहिए। और इस तरह की चीजें होती तो कहीं ना कहीं हमें लगता है, मैं एकदम दिलेरी से कह रहा हूँ ना, और पूरी जिम्मेदारी स्वीकार भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे राजनीति नहीं करना है कि कहीं न कहीं हमारी कमजोरी है, हम उन कमजोरियों को दूर करेंगे। जैसे बलौदा बाजार में मैंने कहा कि कौन कौन शामिल थे, लेकिन वो ऑर्गेनाइज था। और रही बात दूसरी, अपराध जो होता है जब व्यवस्थित रूप से होता है ना, वही कमजोरी होती है। और हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। आपको बताऊं, मैं अभी विधानसभा में लास्ट बजट सत्र में हमने 3 बड़े कानून नशा के विरुद्ध किया, और हमने लोगों की संपत्ति को अटैच भी किया, लोगों को गिरफ्तार भी, जो कभी नहीं हुआ ना। विजय शर्मा जी का बयान देख लीजिए, आप विधानसभा की कार्रवाई देख लीजिए। निश्चित रूप से 3 कानून हमने लाया नशे के विरुद्ध, और कम से कम 31 लोगों की संपत्तियों को अटैच किया। ये छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ, क्योंकि ना अपराध बढ़ रहे थे नशे के कारण, हम उस पर अटैक कर रहे हैं। रही बात क्या कहते हैं कानून व्यवस्था की, कुछ घटनाओं के कारण चर्चा हो जाती, लेकिन ना हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस तरह का अपराध हो, बिल्कुल भी नहीं चाहते। और नए नए जो तंत्र आ सकते हैं उसका भी प्रयोग करेंगे। एक बार हम भी सोचेंगे क्यों हो रहा है,
लेकिन कांग्रेस इसमें राजनीति करने के बजाय सोचे उस महिला को कैसे न्याय मिलेगा, उसके परिवार को कैसे न्याय मिलेगा। मैं बोला ना, किसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको नहीं समझ सकते, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड है वो हमारा फेल्यूर है। और रही बात रवि जी, मुझे बड़ा तकलीफ हुआ, मैं बीच में आपको टोक रहा था। खुशी जी, आपने सुना मैंने कहा कि अपराधी पकड़ लिए गए। कांग्रेस ने आप अभी इसी डिबेट में क्या कहा, भाजपा प्रवक्ता बोल रहा है कि गिरफ्तार किया जाएगा। कर लिए भैया, कम से कम इस तरह भ्रम तो मत फैलाओ। 2 मिनट मैंने पहले कहा है, 2 मिनट बाद आप उसको परिवर्तित करके बोल रहे हैं। यही क्या होता है, फेल्यूर होता है, और यही भ्रम की स्थिति फैलती है। और ये कांग्रेस के लोग इस पे माहिर है। क्या इनके समय अपराध घट, मैंने एक बार भी राजनीतिकरण नहीं किया। ये बोल रहे थे ना कि मतलब पिछले सरकार के, मैंने एक बार भी नहीं गिनाया रवि जी। और मैं मानता हूं दुर्ग की घटना अत्यंत निंदनीय है। खुशी जी, एक बार प्लीज अंतरात्मा की आवाज से बोल दीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे आज महिलाओं को निकलने में डर लगता है। खुशी जी, आप घर जा रही होंगी अभी 9:30 बजे के बाद डिबेट के लिए, आपको जाते वक्त डर लग रहा है क्या? प्लीज बताइए, आपको लग रहा है क्या इतना बुरा हो चुका है क्या कानून व्यवस्था? कमी होगी तो हम दूर करेंगे, लेकिन आपको डर लग रहा है। अभी आप वही बैठिए स्टूडियो में, घर मत जाइए, मत आइए आप स्टूडियो के लिए, जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति है क्या? आप एक निबंध बच्चों को आया लिखने के लिए, काऊ के बारे में लिखो तो आपने वो रटा रटाया लिख दिया। प्लीज रवि जी, यहाँ बैठ के ना रटा रुटाया भाषण मत दीजिए। हो रही होगी गलतियां, दूर करेंगे। आप भी हमारे साथ आइए। ठीक है, चलिए, समय की कमी है, जवाब ले लेती हूँ रवि जी से। रवि जी, रविंद्र जी, मैं आपको बताऊं, आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में ये कहती है कि योगी जी के आ जाने के बाद इतना परिवर्तन आ गया है, सारे अपराधी डर गए हैं। और आप लोग कहते हैं योगी जी के नेतृत्व में बहुत बेहतरीन कानून व्यवस्था वहां चल रही है, कोई भी अपराध वहां नहीं हो रहा है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में यह बात आती है तो आप कहते हो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर हो रहा है तो वो सरकार का फेलियर है, और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर हो रहा है तो उसमें आप लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि 2 अलग अलग प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों जगह वक्तव्य कैसे बदल जा रहे हैं। एक तरफ कहते हो अपराधियों को पकड़ पकड़ के मारोगे, और दूसरी तरफ कहते हो कि एक ठीक है, उनका कहना है अपराधी पकड़ लिए गए रवि जी। लेकिन एक सवाल मैं ऐड करना चाहूंगी, जो कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, ये ऐसे मुद्दे हैं ना कि ये संवेदनशील मुद्दे हैं, इन पर राजनीति से अच्छा होना चाहिए कि सरकार और विपक्ष सामंजस्य के साथ इसको गंभीरता पूर्वक ले। अब चीजें ये भी देखी जाती है ना कि पुरानी जो घटनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं उनमें ये भी देखा गया है कि आपके नेताओं की संलिप्तता पाई जाती है, और देखी है हमने। और उसके बाद उत्तरी जागरण जी का वो बयान भी सुना है, कलेक्ट्रेट के बाहर से नहीं आना है, अंदर जाके आना है। तो क्या इससे हिंसा नहीं भड़केगी? तो वो एक सामंजस्य होना चाहिए ना, गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए इन मुद्दों को। खुशी जी, देखिए खुशी जी, आप एक बात समझिए, राजनीति इस तरह की घटनाओं में कौन करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता, बल्कि इस तरह की घटना ही नहीं होनी चाहिए, हम तो कह रहे हैं। अभी आपने पूर्व विधायक का बयान सुनाया, वो कहां लेकर के चले गए आप बताइए। उनके बयान को रविंद्र जी को एक बार फिर से सुना दीजिए कि किस विषय पे बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम न्याय यात्रा निकालेंगे, दुर्ग से पैदल चल करके हम रायपुर आएंगे। समय की कमी है, उन्होंने छोटी सी टिप्पणी, उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर छोटी सी दिया। टिप्पणी मनीष वोरा जी की, उसके बाद चर्चा को, समय की कमी है। मनीष जी, देखिए, मैंने पहले ही इस बात को कहा है कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना और अपराधियों के मन में कानून का भय व्याप्त हो, इस बात को सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि राज्य सरकार को इसमें गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है। निश्चित ही, क्योंकि कानून व्यवस्था एक गंभीरता पूर्वक वाला मुद्दा है। और जिस तरह से एक जिक्र रविंद्र जी ने किया था, खुशी जी आपको डर लगता नहीं लगता? देखिए रविंद्र जी, स्पष्ट बात है कि जो माहौल बना हुआ है ना, उससे लड़कियों को डर लगता है, चाहे कानून व्यवस्था अच्छी है नहीं है, इस पर सवाल नहीं है। तो ऐसे मुद्दों को चाहे विपक्ष हो या सरकार हो, सामंजस्य बैठाइए ताकि इस तरह की स्थिति नहीं हो पैदा, ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपराधियों में खौफ क्यों नहीं बन पा रहा है। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से कानून व्यवस्था की लड़ाई छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, और सियासत गर्मा गई है दुर्ग की एक घटना से। वो घटना जिसको सुनकर हर किसी का दिल दहल जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर कब अपराधियों में खौफ आएगा और इस तरह की घटनाओं पर
लगाम लगेगी। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।